हेलो गाइस, आज हम फैट लॉस के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। असल में फैट लॉस होता कैसे है, फैट लॉस के पीछे की थोड़ी साइंस समझेंगे। और जो आपने बहुत सारी बकवास बातें सुनी होंगी, एक हफ्ते में फ़ैट गायब, ये एक महीने में फ़ैट गायब, और लोकलाइज्ड फैट लॉस तो होता ही नहीं है। मतलब पीछे की सारी, इसके पीछे की आपको साइंस समझा दूंगा, बेसिक्स मतलब आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बात सच है झूठ है, असल में फ़ैट लॉस होता कैसे है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डाइट के बारे में, फिर एक दो और बातों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फैट लॉस करते वक्त आपको करना क्या है, आपको करनी है लो इंटेंसिटी हाई ड्यूरेशन एक्सरसाइज। और अब इसका मतलब क्या है, डिटेल्ड में समझो। लो इंटेंसिटी का मतलब है, जैसे आपको अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 70% रखना है वर्कआउट के दौरान, मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज। लो इंटेंसिटी टू मॉडरेट एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। मतलब आपको अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकालनी है, जैसे 220 में से आप अपनी एज माइनस कर दो, उसका 50 to 60%। जैसे 220 में से कोई 20 साल का है, 20 घटा देगा, अब उसका 50 to 60% किसका कितना हो गया 200 में से। 120-30 के अराउंड हो गया। 120-30 के अराउंड आपको अपनी मैक्सिमम हार्ट बीट रखनी है। मतलब आप मॉडरेट एक्सरसाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट बीट कितनी है। ये होगी लो इंटेंसिटी हाई ड्यूरेशन, मतलब आपको कितनी देर तक वर्कआउट करना है, और उस वर्कआउट से क्या होगा आपके शरीर में, मतलब कैसे एनर्जी यूज़ होगी, ग्लूकोज कैसे यूज़ होगा, फैट कैसे यूज़ होगा, ये सब कुछ बताऊंगा। अब हाई ड्यूरेशन एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आपका जो वर्कआउट होना चाहिए वो होना चाहिए 30 से लेके 45 मिनट तक। हाँ, 30 से लेके 45 मिनट तक आपका वर्कआउट होना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो, उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे फैट होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं से आपका शरीर एनर्जी बना लेता है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और 1 ग्राम प्रोटीन में कितना एनर्जी होती है, 4 कैलोरीज होती हैं। और 1 ग्राम फैट में मतलब 9 कैलोरीज होती है 1 ग्राम फैट में। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, आपको पता चल गया। अब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी खाना खाया, अब वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, वो मतलब टूटेगा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूटेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैटी एसिड्स में, ट्राइग्लिसराइड्स। ये क्या होते हैं, ऐसे टूट के वो आपके खून में जाएगा, और आपके खून में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अब क्या होगा, अब जैसे आपने रात को खाना खा लिया, अब आप सुबह उठे, सुबह आप एक्सरसाइज करने गए तो क्या होगा, जो आपके ब्लड में जैसे ग्लूकोज होगा। अब सबसे पहले आपकी बॉडी जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, वो होता है ग्लूकोज। मतलब सबसे पहले ग्लूकोज से आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है। अब सुबह आपने एक्सरसाइज करनी चालू कर दी, लो इंटेंसिटी की हाई ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करनी चालू कर दी, मतलब अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट की 60 to 70% की आपने एक्सरसाइज चालू करनी कर दी। उसमें क्या होगा, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज होगा, वो ग्लूकोज कितनी देर लगेगा, उस ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लूकोज यूज होगा। अब क्या होगा, आपने जैसे वो ग्लूकोज यूज होता है 20 मिनट में यूज होता है, लगभग उसको 20 मिनट लगते हैं। आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है आपने कार्बोहाइड्रेट कितना लिया। अब क्या होगा, लगभग 20 मिनट लगेंगे नॉर्मली जो लगते हैं उसको, ग्लूकोज को यूज़ होने में। ग्लूकोज यूज होगा, अब क्या होगा 20 मिनट के बाद, अब आपका ग्लूकोज यूज होगा। 20 मिनट के बाद क्या होगा, जो जैसे आपकी स्केलेटल मसल्स में, आपकी लीवर में ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, ग्लाइकोजन। अब क्या होता है, वो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में बनता है। अब जैसे आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, आपका शरीर एनर्जी लाएगा कहाँ से, क्योंकि जो ग्लूकोज था वो तो यूज कर लिया, अब काम में आएगा ग्लाइकोजन जो आपकी लीवर में, आपकी स्केलेटल मसल्स में जो स्टोर है। अब बारी आती है उसकी, अब वो ग्लूकोज में टूटेगा, अब आपका शरीर उससे एनर्जी बनाएगा। उसमें लगभग 5 से 7 मिनट लग गए उसमें, मतलब 25 से 30 मिनट में आपका वो ग्लाइकोजन भी यूज हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, अब आपका शरीर एनर्जी कहाँ से लाएगा, तब बारी आती है फैट सेल्स की। और फैट सेल्स जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, एडिपोसाइट्स। इसमें मतलब फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स को मिला के ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब ये ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर होता है एडिपोसाइट में, मतलब फैट सेल्स में, मतलब स्टोर होता है। आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब क्या होता है, आपके वो फैट सेल्स होते हैं,
अब बारी आती है एनर्जी की। अब क्या होगा, अब उस फैट सेल्स का ऑक्सीडेशन होगा, उससे भी आपका शरीर एनर्जी बनाता है। मतलब उससे एनर्जी कैसे मिलती है, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में टूटेंगे। अब फैटी एसिड्स टूटेंगे, जब वो उनके बॉन्ड टूटते हैं ना, मतलब बॉन्ड का मतलब वो आपस में मतलब टूटते हैं ना, जो उस बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी मतलब आपका शरीर मतलब यूज में लाता है। एक तरीके से फैट का ऑक्सीडेशन हो गया, लाइपोलिसिस हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, आपके शरीर में जैसे आप मतलब हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये मतलब फैट स्टोर होना हमारी बॉडी के लिए पहले अच्छा था। पहले मतलब कई कई दिनों में लोग बागों को खाना मिलता था, मतलब वो फैट स्टोर हो जाता था, फिर वो फैट यूज़ होता था, तो हिस्टोरिकली ये बहुत बढ़िया था ये मतलब फैट स्टोर होना। पर उनका लाइफ स्टाइल एक्टिव था। आजकल मतलब ये फैट स्टोर होना ये मतलब इतना मतलब वो नहीं होता, क्यों एक्टिव है नहीं तो ये हमारे लिए लाइफ स्टाइल हमारा एक्टिव है नहीं तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। सो अब क्या होगा, अब जैसे वो फैटी एसिड से आपका शरीर एनर्जी बनाएगा। जब आपका फैट टूटना स्टार्ट होता है, मतलब पूरे शरीर में जहाँ भी फैट स्टोर्स है उस फैट से आपका शरीर एनर्जी लेगा। और कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते में फैट गायब, आपका पेट का फैट गायब, एक हफ्ते में, एक महीने में आपका ये गायब। सो मतलब लोकलाइज्ड फैट लॉस, मतलब जैसे आपने एक्सरसाइज कर ली, आपका मतलब पेट की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका पेट का फैट लॉस कम होगा, ये नहीं है। आपको मतलब पूरी ये इस ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करनी होगी, उसी के बाद आपके फैट सेल्स मतलब बर्न होते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। सो लोकलाइज्ड फैट लॉस इज नॉट पॉसिबल। आपको 45 मिनट एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप जो आपके फैट सेल्स हैं वो यूज होते हैं। सो ये लोकलाइज्ड फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। सो जैसे आप पेट की एक्सरसाइज करोगे, पेट की एक्सरसाइज करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, पर जो फैट के नीचे की जो मसल्स हैं वे थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये नहीं है कि आपका फैट लॉस हो जाएगा, ये सारी बकवास बातें हैं, इन बातों पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम करते हैं डाइट की बात। आपको डाइट कैसे लेनी है, पहले थोड़ा समझो आदमी मोटा कैसे होता है। जैसे हमें ज़रूरत होती है, हमें 2500 कैलोरीज लगभग, मतलब 2300 से 2500 कैलोरीज हमें लगभग दिन में चाहिए होती हैं। अब आदमी क्या करेगा, कैलोरिक सरप्लस डाइट लेगा। मतलब आप दिन में खाते रहते हो कई बार और इतना इतना घी खा लेते हो, मतलब आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, मतलब आप कैलोरिक सरप्लस डाइट ले रहे हो और उसको आप यूज नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आप मोटे होगे। ये नहीं है, कई लोग सोचते हैं घी खाने से मोटा होता है। असल में फैट तो एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को चाहिए। फैट तो एक चीज़ है जो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। और फैट भी जैसे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट आपको कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, मतलब सैचुरेटेड भी चाहिए, मतलब देसी घी में ज़्यादातर सैचुरेटेड होता है। सो जैसे आपको जो फैट लेना उसमें से 45% मतलब फैट लगभग अनसैचुरेटेड होना चाहिए। जैसे ओलिव ऑयल में हो गया, एवोकाडो ऑयल में हो गया। सो यहाँ से मतलब फैट पे मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, मतलब कैसे क्या करना। सो क्या करना है, हम कैलोरिक सरप्लस डाइट लेते हैं इसलिए मोटे हो जाते हैं। सो इसमें क्या करना है, जो हम कैलोरी लेते हैं अपनी, जैसे हमें 2500 कैलोरीज की ज़रूरत है लगभग। सो अब क्या करना हमें अपनी इसमें, मतलब हमें 2000 कैलोरीज लेनी है। मतलब हमने 15 से 20% मतलब अपनी कार्बोहाइड्रेट में 15% आप अपने मतलब ओवरऑल कैलोरीज में कट डाउन कर दो, मतलब आप 2000 कैलोरीज लो। अब 2000 कैलोरीज लेने से क्या होगा, जो आपकी ब्लड में मतलब कम ग्लूकोज होगा, आपकी बॉडी मतलब उसको यूज़ करेगी, उस ग्लूकोज को फिर यूज़ कर लेगी जल्दी, उसके बाद फिर ग्लाइकोजन को यूज़ कर लेगी और उसके बाद फिर मतलब फैट का जल्दी नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मतलब ये मतलब जो कैलोरिक डेफिशिएट डाइट है, ये कैलोरिक डेफिशिएट आप करोगे कैसे, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट इनटेक में आपको कमी करनी पड़ेगी। जो अपनी डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट को दिन में 4 से 5 मील लेनी है। डाइट के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जैसे ये मैं सुपरफिशियल लेवल में बता रहा हूँ। जैसे डाइट भी आपको दिन में 4 से 5 मील लेनी है और हर एक मील में जो होनी चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपको 10 से मतलब 20% लेना, 10 से 20% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। मतलब 50% आपका प्रोटीन हो गया, 30% वो हो गया, 10 से 20% आपका वहाँ से एनर्जी आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। सो ये है, ये होता है। अब कई आदमी क्या सोचते हैं कि फैट खाने से, मतलब फैट तो एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए, और कई क्या करते हैं भूखे रहते हैं पूरा दिन। मतलब भूखे रहने से, अरे जैसे आप भूखे रहोगे पूरे दिन, सुबह आप एक्सरसाइज करोगे, ग्लूकोज तो प्राइमरी सोर्स है, वो ही नहीं होगा तो मतलब उसके बाद वो ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी मतलब ज़्यादा ही तरह लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज कर नहीं पाएगी। और पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मतलब वेट कम करते थे वो किस तरीके से करते थे, मतलब फैट आप बिल्कुल ही कट डाउन कर देते थे अपनी डाइट, उससे मतलब
लूज होया। पर जो हम ये है लो कार्ब हाई इंटेंसिटी ड्यूरेशन, मतलब लो इंटेंसिटी हाई ड्यूरेशन एक्सरसाइज, और मतलब लो कार्ब और हाई फैट डाइट, मतलब इसके 3 गुना अच्छे रिजल्ट थे लो कार्ब हाई फैट डाइट के। मतलब जो हर मील में आप जैसे 50% प्रोटीन हो गया, 30% फैट हो गया। सो ये मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जैसे 20% है, 20% से ज़्यादा मतलब फैट से एनर्जी आ रही है। तो मतलब ये है ये डाइट है, इस डाइट से मतलब ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट आए लो कार्ब हाई फैट डाइट से। 3 गुना अच्छे रिजल्ट आए थे जैसे हम फैट छोड़ के वो करते हैं। सो आपको भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये मतलब आपकी बॉडी पहले ही 20 मिनट में ब्लड का ग्लूकोज यूज़ करेगी, फिर ग्लाइकोजन जो आपकी लीवर में स्टोर है, आपकी स्केलेटल मसल्स में स्टोर है, उसके बाद फैटी एसिड्स का नंबर आता है, उसका लाइपोलिसिस होता है। सो आप सभी को समझ में आ गया होगा फैट लॉस के पीछे की साइंस क्या है। मैंने मतलब बिल्कुल एक लेमेंस की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो सबसे बेस्ट राइट मेथड है लो इंटेंसिटी हाई ड्यूरेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपका वर्कआउट मतलब 30 से 45 मिनट तक होना चाहिए, और जो आपकी डाइट होनी चाहिए वो डाइट होनी चाहिए लो कार्ब हाई फैट, मतलब कार्ब से ज़्यादा फैट से एनर्जी ले रहे हो। सो ये मतलब बेस्ट मेथड है, इसके मतलब 3 गुना अच्छे रिजल्ट आए हैं जो कि आप फैट छोड़ के वेट लॉस करना चाहते हो। सो सबसे यही अच्छा मेथड है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।